आज की कहानी कोई आम डरावनी कहानी जैसे नहीं है। आज की कहानी है उड़ीसा का एक छोटा सा गांव बलरामपुर की। ये एक कैसा गांव था जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, पर सूरज ढलते ही यहाँ कुछ और जाग उठता है। अगर आप अकेले हैं और लाइट बंद है तो ये वीडियो यही रोक दीजिए, क्योंकि ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही सच्ची और डरावनी घटना है, जो कि सच्ची में लोगों के साथ घटा हुआ है। बलरामपुर गांव चारों तरफ से कच्ची रास्ता और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ दिन में लोग खेलते थे, हंसते थे, और रात होते ही यहाँ हर दरवाज़ा बंद हो जाती थी, हर खिड़की बंद हो जाती थी और हर गलियाँ बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। वहाँ रहने वाले लोग कहते हैं रात होते ही वहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और चलता था। पहले वहाँ बहुत से लोग रहा करते थे, पर किसी डायन की डर की वजह से सारे लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं और अब वहाँ का घर और गलियाँ सब सुनसान पड़ा रहा है। ये कहानी शुरू होती है 3 लड़कों से जो इस बात को पूरी तरह अफवाह मानते थे। ये तीनों लड़के बलरामपुर के नहीं थे, कोई दूसरे गांव के थे, और वो सब एजुकेटेड थे और ये प्रमाण करना चाहते थे कि ये जो हो रहा है बलरामपुर में वो अफवाह है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। असल में भूत प्रेत जैसे चीज़ होता ही नहीं। बलरामपुर के सीमा के बाहर 2-4 परिवार अभी भी रहते थे, पर वो लोग बलरामपुर के अंदर कभी नहीं जाते थे। वो लोग दावा करते हैं कि सीमा के उस पार भूत प्रेत होते हैं। रात का 12 बज रहा था। वो लोग बाइक निकाल के बलरामपुर के ओर निकल पड़ते हैं, और जैसे ही सब बलरामपुर के सीमा के अंदर घुसते हैं तो उनके फ़ोन के नेटवर्क गायब हो जाता है। वो देखते हैं कि सीमा के बाहर 3 घर हैं, पर वो सब घर के दरवाज़ा बंद है। क्योंकि ये जंगली इलाका है, इसी वजह से यहाँ नेटवर्क नहीं रहा होगा। ये सोचकर वो लोग आगे बढ़ते हैं। उनमें से एक लड़का मोबाइल का कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। ठंडी हवा बह रहा था और वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो कुछ ही कदम आगे बढ़े होंगे कि हवा एकदम से रुक गई। पेड़ों से पत्ते तक नहीं हिल रहा था। अंधेरा का साथ साथ वहाँ पर इतना सन्नाटा था कि वो लोग सोचते रहे कि यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है। अक्सर जंगली इलाका में बहुत सारे कीड़े आवाज़ करते हैं, पर वहाँ पत्ते पर उनके पैरों की आवाज़ के अलावा और कुछ भी आवाज़ नहीं था। हवा एकदम ठंडी सी हो चुका था। एक लड़का ने बोला, हम लोग बाइक वहाँ सीमा पर ना छोड़कर यहाँ लेकर आना चाहिए था। पर दूसरे ने बोला कि यहाँ के रास्ता बहुत ही कांटेदार है और बाइक पंचर होने का ज़्यादा चांस है। बे लोग इतना जल्दी डरने वाले नहीं थे। अगर डरने वाले होते तो यहाँ तक नहीं आते। चलते वक्त एक लड़का ने बोला कि रुक जाओ, मुझे लग रहा है कि हमारा पीछे पीछे कोई और भी आ रहा है। बे थोड़ी देर रुकते पर कुछ पता नहीं चलता। बे फिर से चलना शुरू करते, पर तभी उनके पीछे पीछे किसी और का भी पत्ते पर चलने जैसी आवाज़ आने लगता है। बे सब रुक जाते हैं, पर वो आवाज़ को सब सुन लिया होते हैं। सब बोलते हैं कि हमें पता है तुम हमारा पीछे आ रहे हो, जो भी हो हमारा सामने आ जाओ। पर कुछ भी नहीं होता। पूरी तरह सन्नाटा था। वे लोग सोचते हैं कि शायद कोई गांव वाला उनके पीछे पीछे आ रहा हो। वे लोग फिर आगे बढ़ते हैं, पर तभी एक पेड़ के पीछे किसी का फुसफुसाने जैसे आवाज़ आता है। बोलो कि उधर टॉर्च मारते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता है। उनमें से एक लड़का अभी भी मोबाइल कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करता जा रहा था, पर तभी उनके ऊपर कुछ बंदे जैसे ऊपर से गिरता है। वे लोग सोचते हैं कि बारिश हो रहा है क्या, पर जब वे लोग उसे फ्लैशलाइट में देखते हैं वो सब खून था। सब चौंक जाते हैं। जब वे लोग ऊपर की ओर फ्लैशलाइट मारते हैं, सब डर से कांप उठाते हैं। ऊपर एक औरत ने एक डाली पर बैठकर कुछ खा रहा था, पर जब उसके ऊपर इन लोगों का टॉर्च लाइट पड़ता है, उसकी हाथ से वो खाना नीचे गिर पड़ता और सीधा इन लोगों का ऊपर पड़ता है। वो एक खरगोश था जिसको वो औरत ने खा रहा था। पर ये लोग को देखकर बहुत ही डरावनी सी छींक निकलता है। उसे देखकर ये लोग का दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ नहीं पाते और दौड़ने लगते हैं। पर वहाँ वो अकेली औरत नहीं थी। उनके सामने और एक उसकी जैसा ही औरत खड़ी थी। वे लोग गिर पड़ के दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते जब वो लोग बाइक के पास पहुँचते हैं तो वे लोग देखते हैं कि वे लोग सिर्फ 2 ही थे। एक लड़का उसी अंधेरा में कहीं खो गया था। ये 2 लड़का उन 3 घरों में जाकर मदद के लिए दरवाज़ा खटखटाते, पर वे लोग दरवाज़ा नहीं खोलते। अंदर से ही वे लोग बोलते हैं कि वो दोनों तुम्हें देख चुके हैं, तुम यहाँ से चला जाओ, नहीं तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। जब वो लोग दरवाज़ा नहीं खोलते तो ये लोग
बाइक लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं अपने गांव की ओर। पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। उस रात वहाँ क्या हुआ किसी को नहीं पता था। पर एक लड़का ने चलते चलते अपने गांव पहुँच गया था। वो बहुत ही जख्मी हो गया था और बहुत ही थक चुका था। वो पागल जैसे तोतला के बात कर रहा था। जब गांव लोग ये दोनों को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो सुबह देखते हैं कि एक लड़का बाइक के पास बेहोश पड़ा था। जब वे लोग उन तीनों घरों के लोगों से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि कल रात जब ये तीनों जंगल की ओर जा रहे थे तो हमने एक औरत को इन लोगों के पीछा करते हुए देखे थे। पर हमें पता था कि वो औरत कौन थी, इसलिए हम उन लड़कों को रोक भी नहीं पाए। और हमें पता था कि ये लोगों के साथ क्या होने वाला है। और तुम लोग ये सब अपनी आंखों में देख भी रहे हो। उन दो औरत की वजह से हमारा पूरा गांव खाली हो गई है। इसीलिए तो हम सबको रात में वहां जाने से मना करते हैं। उसके बाद सब मिलकर सारा जंगल छान मारते हैं, पर उस तीसरा लड़का का पता बिल्कुल भी नहीं मिलता। पर एक पेड़ के नीचे उसका टूटा हुआ चप्पल मिलता है। किसी को भी पता नहीं है कि उसके साथ किया हुआ होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत जैसा चीज़ नहीं होता है, पर जैसे ही भगवान होते हैं भूत प्रेत भी होते हैं। अगर आप लोगों के पास भी कुछ सच्ची कहानी है तो हमारा साथ शेयर कीजिए। और कहानी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइए। हमारा चैनल बहुत ही छोटा है, इसीलिए प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।